नमस्कार। हमारे सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने कुछ पोस्ट डाली थी तो हमारे एक भैया जी ने कमेंट किया था कि दीदी आपके वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होती हैं आपकी वीडियो। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। वास्तव में हमारा मानना है कि अगर हम कुछ बोल कर डाल रहे हैं, कोई पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिले और कुछ वो सीखें जिससे उनकी मना स्थिति बदले और अपने जीवन में धारण कर सकें, जिससे कि उनके जीवन में बदलाव हो। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। खासकर हमारे जो क्रिएटर भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आज हम लेके आए हैं टाइम मैनेजमेंट एंड एडजस्टमेंट पे अपना वीडियो, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा एक एक क्षण जो है मिल करके ही जीवन बना है। अगर हम एक एक क्षण को निकाल दें अपने जीवन से तो जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं। तो हम एक एक क्षण का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। उसका एक एक क्षण का बहुत अच्छे से उपयोग करें और जो है अपने पूरे जीवन को लाभप्रद बनाएं। तो हमारा विषय आज है टाइम एडजस्टमेंट एंड मैनेजमेंट। हम अपने समय को कैसे जो है एडजस्ट करें, कैसे मैनेज करें। ये समस्या सभी के साथ होती है, चाहे वो क्रिएटर भाई बहन हो या हमारी नियमित दिनचर्या में हम सभी लोग हों, सबके लिए ये समस्या होती है। तो आज मैं ऐसे 10 सूत्र बताऊंगी जो 10 सूत्रों का पालन करके 10 सूत्रों का पालन करके आप अपने जो है ये समय की जो समस्या है, ये समय का जो हमारा सुबह से शाम तक दिनचर्या हमारी होती है उसको मेंटेन रखना है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो 10 सूत्र क्या हैं। पहला सूत्र हमारा है कि हम आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर हम कोई काम कर रहे हों, चाहे हम बाहर का कोई काम कर रहे हों या खासकर हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं, हमारी बहनें जो घर का काम करती हैं, तो सभी को चाहिए कि एक आर्थिक लक्ष्य बनाएं। हालांकि जो हमारी बहनें होती हैं उनके घर के कामों का कोई आर्थिक लक्ष्य, उनको उनके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं होता है। और जो हमको उसके बदले मिलता है वो क्या किसी पैसे से कम है? पैसा उतना इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं है उसके लिए, बल्कि हम तो ऐसे ही सारे घर का काम लोगों का सेवा करके और स्वयं की दिनचर्या करके सब कामों को करके ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं। उससे जो हमें मिलता है वो पैसा नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बाहर का काम करते हैं, जो कहीं और काम करते हैं, अपने अर्थ के लिए काम करते हैं, उनको ये चाहिए कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। जब तक हम किसी काम के बदले हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम उस काम के लिए ज़्यादा उत्साहपूर्ण नहीं होते हैं। जब हमें किसी काम के बदले हमें पैसा मिलता है तो वो काम बहुत मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो भी हमारा अगर आर्थिक कोई काम है हम कर रहे हैं तो हमारे लिए और आवश्यक हो जाता है कि हम समय को बहुत अच्छी जगह लगाएं, सही जगह पे लगाएं, सही समय पे सही काम करें, क्योंकि हमें जो सुबह से शाम तक दिनचर्या भी अपनी करनी रहती है और प्लस अपना जो काम होता है अर्थ के लिए वो भी करना रहता है। तो पहला हमारा सूत्र है, इसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरा हमारा सूत्र है, सबसे पहले जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम अच्छे से एडजस्ट हो, अच्छे से मैनेज हो, तो हम सबसे पहले अपना महत्वपूर्ण काम करें, यानी कि प्राथमिकता तय करके काम करें। हमारे से सुबह से शाम तक जो भी जितने सारे काम हैं उसमें सबसे पहले हम अपना सबसे महत्वपूर्ण सारे काम कर लें, उसके बाद फिर जो गौड़ काम है उसको करें। फिर तीसरा हमारा सूत्र है कि हम एक समय में 2 काम करें। अगर हम एक साथ 2 काम करते हैं तो हमारा वो मल्टीटास्किंग हो जाता है। मल्टीटास्किंग के ज़रिए एक साथ 2 काम करें, जैसे कि भोजन बना रहे हैं तो साथ में बैठ करके और कुछ काम कर सकते हैं, या फिर हम कोई हाथ से काम कर रहे हैं तो कोई मुंह से भी पढ़ करके काम कर सकते हैं, या कोई जो है एक साथ 2 काम, जैसे कि कोई सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करते करते हम और सारे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये 2 काम हमारे हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ 2 काम। अगर ऐसा भी हम करते हैं तो हमारा समय बचता है। फिर तीसरा हमारा सूत्र है काम को सौंपना सीखें।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा अच्छे से टाइम एडजस्ट हो, मैनेज हो, तो हम काम ही सौंपना सीखें। सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या में जो काम होता है उसको हम छोटे छोटे काम जो है जो परिवार के हमारे सभी सदस्य हैं सभी लोगों में सौंपें। उनके अनुसार जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ज़रूर दें। इस तरीके से हमारा जो है काम समय पे हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आवश्यक नहीं है कि सारे काम हम खुद ही करें, अकेले ही करें, ये ऐसा संभव नहीं है। इससे भी हम जो है टाइम का एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा अगला सूत्र जो है पेरेटो के 80 और 20 के नियम को जानें। पेरेटो के 20 और 80 के नियम को जानें। 20-80 का नियम का मतलब है कि अगर हम जो है अपने 20% काम प्राथमिकता तय करके करते हैं तो उसका हमें 80% परिणाम मिलता है। और अगर हम प्राथमिकता नहीं तय करते हैं, ऐसे ही सारे काम करते रहते हैं, तो हम 80% काम करते हैं तो हमको 20% उसका परिणाम मिलता है। यानी कि अगर हम प्राथमिकता तय करके 1 घंटे भी काम कर लिए तो उसका परिणाम हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम प्राथमिकता न तय करते हुए ऐसे ही काम करते रहे तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो सही दिशा में नहीं लगती है, सही समय पे नहीं लगती है, सही काम में नहीं लगती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा अगला सूत्र जो है पार्किंसंस के नियम को जानिए। पार्किंसंस का नियम बताता है, पार्किंसंस भी हमारे एक वैज्ञानिक हैं, तो उनका नियम बताता है कि अगर हम अपने काम को बहुत तेज़ी से करते हैं तो हमारा समय बच जाता है और हमारा काम थोड़े ही समय में हो जाता है। लेकिन अगर वही काम हम खूब आराम आराम से करते हैं तो क्या होता है कि हमारा समय घट जाता है और बहुत देर में होता है वो हमारा काम। तो इसका मतलब है कि हम अपना काम करें, वो भी स्मार्ट तरीके से करें। हमारे पास जो भी समय है उसको थोड़े समय में, कम समय में अपना काम करें और बहुत स्मार्ट तरीके से करें, तेज़ी से करें। ये हमारा हो गया पार्किंसंस का नियम। फिर हमारा अगला सूत्र आता है जो हमारा टाइम एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट का सूत्र है। वो अगला सूत्र हमारा आता है कि अपना प्राइम टाइम निश्चित करें। प्राइम टाइम का मतलब होता है कि हमारा किस समय ज़्यादा मन लगता है काम में। हम देखते हैं, हम सभी लोगों ने नोट किया होगा कि हमारा किसी किसी समय काम में ज़्यादा मन लगता है। ये आप सभी लोग देखेंगे अपने दिनचर्या में कि किसी किसी टाइम ऐसा होता है हमारा काम में ज़्यादा मन लगता है, उस समय काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हालांकि ये प्राइम टाइम जो है सबका अलग अलग होता है, उसको सब अपना महसूस करते होंगे। लेकिन एक ऐसा प्राइम टाइम है जो सबके लिए एक ही होता है, सुबह का। सुबह जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सबका प्राइम टाइम होता है। आप कभी भी देखिए, सुबह उठ करके अगर कोई काम करिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई काम करिए तो बहुत ही ज़्यादा मन लगता है और काम आसानी से हो जाता है। तो जिनको पता है कि हमारा प्राइम टाइम क्या है, वो अपना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, ज़रूरी काम अपने प्राइम टाइम में किया करें। और जिनको नहीं पता है, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा प्राइम टाइम क्या है, वो सुबह सुबह अपना काम करें। सुबह सुबह सबका प्राइम टाइम होता है। इसके बाद अगला जो हमारा सूत्र है, अगला सूत्र हमारा जो मैनेजमेंट एंड एडजस्टमेंट का सूत्र है वो है कि स्वयं को व्यवस्थित करें। स्वयं को अगर हम व्यवस्थित रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, हम परेशान नहीं होते हैं, हमारे पास ये समस्या नहीं होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिला काम करने का। इसलिए अपने आप को हमेशा व्यवस्थित रखना सीखें, अपने सामान को व्यवस्थित रखें, अपने काम को व्यवस्थित करें, इससे भी हमारा टाइम बचता है। फिर हमारा जो अगला सूत्र है वो है टाइम टेबल बनाना। आप सभी लोग देख रहे हैं कि इतने सारे चीज़ों को अपनाने के बाद, इतने सारे नियम को अपनाने के बाद जो लास्ट में हमारा आया है वो टाइम टेबल का है। टाइम टेबल बनाना ये सारे लोग जानते हैं कि अगर हम कोई काम अच्छे से अपना करना चाहते हैं, समय की बचत करना चाहते हैं तो टाइम टेबल बना के काम करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि इसके पहले जो हमारे सारे नियम थे, हमारे सूत्र सारे थे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टाइम टेबल से ही भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे सभी से पहले वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम टेबल तो सबसे लास्ट में नंबर आया है। तो जब ये सारे काम कर लें तो अपना लास्ट में एक मोटे तौर पे अपना टाइम टेबल भी बना लें
कि हमें कौन सा काम कब करना है, किस समय करना है और किस टाइम पे कौन से काम करना है और कितना टाइम देना है किस काम के लिए। ये अपना टाइम टेबल हम प्राथमिकता को ध्यान में रख करके बनाएंगे तो हमारे समय की बचत होगी। फिर हमारा जो लास्ट में सूत्र है वो है कर्म में जुट जाएं। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमारा जो कर्म है, जो सुबह से शाम तक जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का कहीं जॉब कर रहे हो, जो भी हमारा कर्म है उसमें हम जुट जाएं और अच्छे से अपना काम करें जो है, और फल की इच्छा न करते हुए अपना कर्म करते रहें। क्योंकि हम जब फल का ध्यान नहीं देते हैं, कर्म करते रहते हैं अपना, तो उसका बेहतर से बेहतर परिणाम मिलता है। तो आशा है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो ये उन भाई तक पहुँचे तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।